हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस। मैं हूं सतीश और उम्मीद करता हूं कि आप सभी फीमेल सुपरवाइज एस्पिरेंट्स अपनी अच्छे से रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे कल के एग्जाम के लिए। आप सभी एस्पिरेंट जो फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में कल बैठने जा रहे हैं, सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये बेसिकली लास्ट वीडियो रहने वाला है हमारे सभी फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारे पेड कोर्सेज में थे। इस वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं और कुछ लम्हे हमने जो बिताए साथ, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लानिंग क्या होने वाली है उन सब चीज़ों को लेके, और हमारा पूरा कोर्स की जर्नी किस तरह से रही, वो सारी कुछ टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आप सबके साथ। बिकॉज ये लास्ट वीडियो जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, और आप सभी कैंडिडेट जो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या होगा, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत बेटर रहेगा। ऑलराइट, सो आप सभी को बता दूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स, ऑलराइट, मैक्सिमम कैंडिडेट जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया या जिनका थोड़ा बहुत रहता है, वो इन दोनों का जो फीलिंग है ना वो दोनों का सेम ही होगा। दोनों के दोनों कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है वो नर्वस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि ये नेचुरल है, ठीक है। देखो, स्ट्रेस फील करना, फियर होना किसी एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ में एक्चुअली जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, चाहे वो मतलब लाइफ में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उन सबको लेके इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी ये फील करता है कि कुछ गलत ना हो जाए। ऑलराइट, सो एग्जाम जो है ऑब्वियसली ये भी एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दैट्स वाई अगर आप लोग थोड़ा फियर, टेंशन और स्ट्रेस चीज़ें जो है फील कर रहे हैं तो डोंट वरी, ये नेचुरल है, सबको हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को हो रहा है। जितने भी एस्पिरेंट्स इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी सेम स्ट्रेस फील कर रहे हैं। सो डोंट वरी। देखो, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि स्ट्रेस नेचुरल है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से परेशान होना वो गलत है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है एंड आप ये सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेस को कैसे रिमूव करूं, तो आप स्ट्रेस को रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना ये नेचुरल है, कल एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली हो गया होगा। हाँ, आप थोड़ा सा चिल कर सकते हो, थोड़ा सा कॉपी बंद करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो, देन उसके बाद फिर से कम बैक करो। और ज्यादा टेंशन मत लेना। क्योंकि होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों की जो भी जर्नी रही है पिछले 3 4 5 6 महीने, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने 70%, 80%, 90% इस किसी ना किसी कैटेगरी में होंगे। तो किसी ना किसी कैटेगरी में ऑब्वियस सी बात आप मेहनत करके पहुंचे हो, तो उस मेहनत को क्यों बेकार करना, ठीक है। आपके पास जितना भी टाइम है आप टाइम को यूटिलाइज करो और टेंशन मत लेना। देखो, टेंशन पता कब होती है? टेंशन तब होती है जब आप टोटल प्योरली रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हो। जब आप ये सोच रहे होते हो कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या मेरा ये होगा, क्या मेरा वो होगा, जब आप ऐसा सोच रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट पे जाके सोच रहे हो ना, तब जाके टेंशन होती है। तो मैं आप सबको इतना ही बोलूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करो। जितना आपने पढ़ा है, रिवाइज कर लिया, उसको टिक करो। जितनी चीजें रहती है उनको पूरा टाइम के अकॉर्डिंगली सेट करो कि मुझे ये यहाँ यहाँ पे खत्म करना है। और हमें टेंशन लेके पेपर पास थोड़ी होगा भाई, सिंपल सी बात है। हमारा मेन काम है, हमने जो भी सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस को हमने बोला कि हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है, प्लस उसका प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। बस यही दो चीजें करनी है और यही करनी है, ठीक है। आज जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा। टेंशन हमेशा तब होता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट के सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, एग्जाम कैसा आएगा, मतलब उन चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं जिसका हमें नहीं पता, फिर हमें टेंशन होती है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे 70% वाले में हो, 80 में, 90% वाले में हो, जिस भी कैटेगरी में हो, जाहिर सी बात है आपने मेहनत करी है, बस आपको अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो जितने भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने का नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, खूबसूरत चीज बताता हूँ। लाइफ में ना हम सबके ना कुछ प्लान्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टर निकली सुपरवाइजर की, तो बहुत सारे लोगों ने सुपरवाइजर को पकड़ा और सुपरवाइजर के रिलेटेड बहुत सारे सपने जो थे वो अपने बना दिए। कईयों का सपना ये था कि एग्जाम ये पास हो जाएगा तो फाइनेंशियल अच्छा हो जाएगा, कुछ का ये था कि टैग मिल जाएगा, कुछ का ये था कि हम भी किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक इंसान जब भी कभी ड्रीम देखता है ना, जब भी कभी सपने देखता है, वो मतलब ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट कंडीशंस को लेके देखता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सुपर नेचुरल पावर जिसे हम लोग गॉड कहते हैं, भाई भगवान के जो सपने हैं ना, वो जो ड्रीम है, उनके जो प्लानिंग है हमारे लिए ना, वो बहुत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ऊपर है। क्या?
बहुत ज्यादा ऊपर है। तो लाइफ में ऊपर नीचे वाला सीन हर किसी की जिंदगी में रहता है, कभी बहुत ज्यादा खुशियां, कभी थोड़ा गम, कभी ये कभी वो ये सिलसिला है, ये लाइफ है। वो अगर वैसी चीजें नहीं होंगी ना, तो जाहिर सी बात है आपको मजा भी नहीं आएगा जीने का। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपको पूरे के पूरे जो भी आपने जर्नी पूरी विजुलाइज करी थी उसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट देखो, किस्मत में अगर चीज होगी ना तो आपके हाथों में खुद आएगी। ठीक है, आप कहीं हिलोगे भी नहीं ना, कुछ करोगे भी नहीं ना, तो भी आपके हाथों में आ जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो वक्त नहीं है, तो थोड़ा हो सकता है लाइफ में सिर्फ पढ़ना और मेहनत ही काम नहीं आती, बहुत बार आपका टाइम लक जो है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि मैं ऊपर वाले पे बहुत बिलीव करता हूँ, गॉड पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैक्सिमम लोग मानते तो हैं, बिलीव नहीं करते। अगर आप बिलीव करो ना गॉड के ऊपर, तो जाहिर सी बात है आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं होगा। आप जिस भी धर्म से हो, मजहब से हो, यकीन मानो, अगर आप कभी बैठो और उनको बोलो कि देखो हमने तो मेहनत करी है, बाकी तो आपके हाथ में है, ठीक है, तो देख लेना, तो वो देखते हैं यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमें किसी से बेटर नहीं बनना, हमें किसी से ऊपर नहीं जाना, हमें किसी से, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव देखो, गॉड का नाम लेना मीन्स अपने आप में बिलीव करना, सुपरनेचुरल पावर में बिलीव करना। और जब आप बिलीव करते हो ना, तो एक संतुष्टि अंदर से आती है, एक सेटिस्फेक्शन सा फील होता है कि नहीं यार हमारे साथ कोई है। जब हम अकेले होते हैं, सपोज हम लड़ रहे हैं अपने आप से, तो हमें प्रॉब्लम होती है, और उसी केस में टेंशन होता है। ठीक है, बाकी देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक इंसान की जर्नी जो होती है वो सेम नहीं होती। देखो किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, किसी की स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, तो हर एक इंसान जो है वो अपने अपने लेवल पे लड़ रहा है, अपने अपने लेवल पे प्रिपरेशन है, और अपने अपने लेवल पे ही उसको रिजल्ट मिलेगा। सो टेंशन की बात नहीं है, जो आप डिजर्व करते हो ऑब्वियसली बात है, यू विल गेट दैट। बस मेन जो आपका मोटिव होना चाहिए वो ये कि मुझे अच्छे से जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और खुशी खुशी एग्जाम में जाना, एग्जाम में बैठना है, और अच्छा परफॉर्म करना है। आप लोगों का मेन फोकस किस पे होना चाहिए? अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, दुनिया में ढेरों सारे सिंगर हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे डांसर हैं। आप कितने सिंगर्स को जानते हो, कितने डांसर्स को जानते हो? ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो टैलेंटेड है, लेकिन उनको नाम ही नहीं मिला, उनका नाम ही नहीं आया। क्लियर है? तो इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या, आपको अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे ना, जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो रिजल्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट आता है। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, फिर आप उल्टा सोचते हो कि अगर पेपर अच्छा ना हुआ तो, अगर पेपर में क्वेश्चन टफ आए तो, अगर मुझे भूल गया तो, मतलब जब आप बिल्कुल अपने जो आप चाहते हो उसके ऊपर चले जाते हो, तो फिर क्या होता है, ये टेंशनें पैदा होती हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात, आप अच्छा परफॉर्म करने पे फोकस करते हो, आप अपनी मेहनत पे बिलीव करते हो, आपने जो हार्ड वर्क करा है उस पर बिलीव करते हो, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। बस आपने जो भी करा अभी तक, दैट वाज द बेस्ट, और यू आर द बेस्ट, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एंड यू विल डू बेस्ट इन टुमारो। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ मोटिवेशन थी उन बच्चों के लिए। देखो मोटिवेशन नहीं यार, सच्चाई है ये। क्योंकि देखो जिन लोग, जो लोग आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए, उनके लिए मोटिवेशन है। अब मेरे जैसे इंसान जिसने लाइफ में कुछ करा, गिरे, ऊपर उठे, हजारों लोगों के साथ डील किया, और फाइनली जब कुछ चीजें दिखी तो फिर पता लगा नहीं यार, जो भी चीजें हम सोच रहे थे वो सही थी। ठीक है, तो मैंने जो भी चीज़ें कही ये एक रियल है, रियलिटी है, एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे बिलीव करोगे, और अच्छा परफॉर्मेंस पे फोकस करोगे, और अच्छा परफॉर्म करोगे, और अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। ठीक है, और आई होप कि अब जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस, जो भी आपके माइंड में होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ आपको मिला होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ लास्ट कुछ लाइनों की, कुछ चीज़ों की। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुपरवाइजर का जो कोर्स है, ठीक है, सुपरवाइजर कोर्स जो है, ये मेरे से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था इस कोर्स से, एंड हमने पिछले 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सुपरवाइजर कोर्स वो समथिंग डिफरेंट, मतलब एक ऐसा कोर्स था जहाँ पे एज अ होल मैं ही सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा था, पढ़ा भी रहा था। बट आपको चीज़ें बता दूं कि पहले मैं सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, बट इसमें मैंने कोशिश करी कि हर चीज़ को टच करने की। और मतलब आप लोगों का जो प्यार इस सुपरवाइजर कोर्स के थ्रू मतलब मिला है, दैट वाज अनबिलीवेबल। आप सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ठीक है, और मैं आपको चीज़ बता दूं कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, दिल से करता हूँ। माइंड में या दिमाग में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ तेज तरार लो, कि मेरे मन में जो होगा मैं क्लियरली बोलता हूँ।
और मैंने पढ़ाया भी उसी तरह से, ठीक है। और मुझे शायद वो जो नेचुरल चीज़ें थी वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी, और कोशिश करी मैंने इस चीज़ पे फोकस करने की, हम उतना ही करें कि जितना एंड मोमेंट पे आप लोग रिवाइज कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, और जितना जेकेएसएसबी की डिमांड है। तो मेरे लिए एज अ टीचर सभी चीज़ें पढ़ाना बहुत ईजी था, बट आई नो कि लास्ट में जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं रिवाइज ही नहीं कर पाते, और फिर बाद में उसका सिलेक्शन नहीं होता। बट मैंने उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली सारा कोर्स जो था वो प्रिपेयर करा, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब मैं उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। ओके। एंड बाकी मतलब एक मतलब होता है ना कि कुछ लंबे टाइम से 5-6 महीने से आप डेली उठ के वीडियोस बना रहे हो, डेली उठ के कुछ काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पता है कि कुछ लोग आपके सामने हैं जो आपकी वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। दैट वाज समथिंग जो होपफुली मतलब मंडे से थोड़ा मिस होगा, एंड मंडे से शायद वो चीज़ें ना होंगी। और हाँ, एक चीज़ और कि मंडे से पहले हम लोग नई चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे, जैसे आप लोगों के ये कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, नैब सिलदार हो गया, इनके कोर्सेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो सुपरवाइजर का एक बॉन्ड था, सुपरवाइजर का बेस्ट पार्ट ये भी था कि सुपरवाइजर के साथ कोई हमारा एग्जाम नहीं था, तो हम लोग फुली इंडल्ज थे सुपरवाइजर कोर्स में। तो दैट्स वाई वो थोड़ा कनेक्शन जो था होता है ना किसी चीज़ के साथ, किसी कोर्स का, वो ज़्यादा हो गया था। सो मैं सिर्फ एट द एंड ये कहता हूँ कि बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, चाहे मतलब अपनी बात करूँ या पूरी एज अ होल टीम की बात करूँ, सभी लोगों ने अपना अपना 100% दिया है। और बस उम्मीद अब ऊपर वाले से यही है कि हमने जो मेहनत करी और आप लोगों ने जो मेहनत करी, वो मेहनत जो है वो मिलके एक रंग लाए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो हमारे इस चैनल से पढ़े हुए बच्चों की हो। देखो देखो, आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि देखो, हर किसी को कहीं ना कहीं वो रहता है ना कि सेल्फिशनेस तो आ ही जाती है यार। मतलब आप जितना मर्जी बोलोगे सामने वाले के घर के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए, बट आपको तब ज़्यादा खुशी होती है जब अपने बच्चे कुछ बढ़िया करके आते हैं, जब अपने बच्चे कुछ अच्छा रैंक लेके आते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा जब हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारे यहाँ से सिलेक्शंस निकलेंगी। और मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि कल का एग्ज़ाम हो, और मुझे उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के जितने भी रिप्लाईज हैं वो सारे मैं सुनने को मुझे मिले कि कैसा पेपर हुआ आप सबका। और मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग मतलब मैं बिल्कुल एक चीज़ पे बड़ा फोकस करता हूँ कि जैसा आप सोचते हो ज़िंदगी वैसी होती है। अगर आप टफ सोचो टफ होता है, इजी सोचो तो इजी होता है। मैं बहुत मानता हूँ इन चीज़ों को। और यकीन मानो कल के एग्ज़ाम के लिए जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ये कि एग्ज़ाम बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। और हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज से पढ़े, 95% मतलब 95+ मार्क्स जो हैं वो हमारे बच्चों के रहेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी मैंने सुपरवाइजर का कोर्स करवाया था, तब उसमें खैर सारा का सारा सोशियोलॉजी था, तो मैक्सिमम बच्चे 95-97 तरह के मार्क्स लेके आए थे। बट इस बार इन्होंने 60% कुछ और डाला है, तो लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 90+ हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट 90+ में होंगे, 100+ में होंगे, और जिनका अच्छे से सिलेक्शन भी होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके। और बाकी एट द एंड सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जर्नी जो थी बहुत मेमोरेबल थी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके, और मज़ा आया। बाकी जितने भी सुपरवाइजर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, सुपरवाइजर के बच्चे जितने भी हैं हमारे, आप सब बच्चों को मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने जो भी कंटेंट अपडेट करा है मैं उसको रिमूव नहीं करूंगा, उसको लाइफ टाइम तक वो आपके साथ रहेगा। मतलब हमने जो भी पढ़ाया है, जो भी कंटेंट उसमें डाला है, वो कंटेंट लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, वो कहीं पे भी रिमूव नहीं होगा। आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे ऐप पे रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे। और उसके बाद सुपरवाइजर के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके लिए एक और चीज़ मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि हमारे जितने भी कोर्सेज नेक्स्ट आने वाले हैं, जैसे एनटी का हो गया या कोई भी कोर्स होगा, ठीक है, उन सभी कोर्सेज में स्पेशली मैं सभी सुपरवाइजर कैंडिडेट्स को 50% डिस्काउंट जो है ना अपने हर कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। बस आप सबको, मतलब जितने भी हमारे सुपरवाइजर कोर्स में बच्चे होंगे, बस उनको मैं सेपरेट प्राइवेट मतलब कूपन कोड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिया करूंगा अपने एंड से, जिसमें आप लोगों के आने वाले एनटी एग्जाम्स हो या अदर जितने भी कोर्सेज, आप सभी को 50% का डिस्काउंट मैं अपनी तरफ से रखूंगा। ये स्पेशल फीमेल सुपरवाइजर के जितने भी पेड स्टूडेंट थे उनके लिए है। ऑलराइट। सो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट विशेस, एंड होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। और मैं विश एंड आई प्रे कि जितने भी कैंडिडेट आप सभी हो, आपका चाहे कुछ भी हो आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे कैसे भी हो, जैसे भी हो आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इसी चीज़ की मैं दुआ करता हूँ। और
आप सबको भी सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा कूल हो जाओ, स्ट्रेस मत लेना ज़्यादा माइंड पे। और क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो मर जाती है, हम लोग ज़्यादा चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाते। सो इसीलिए आप जितने भी कैंडिडेट हो, बस आप लोग आराम से थोड़ा कूल माइंड होके आराम से जितना हो सकता है आप लोगों ने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करना, अच्छे से रात को नींद लेना, मॉर्निंग में उठना और ऊपर वाले का नाम लेके जाना एग्जाम देने। एंड अच्छा परफॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोग करोगे, मुझे उम्मीद है उस चीज़ को लेके। ठीक है, बाकी ये कुछ बड़ी मतलब आप सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट जो हमारे हम बैच से निकलेंगे उन सब के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट भी मैं करूंगा। वो एक चीज़ें अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट इतना बताता हूँ, मुझे पता है हमारे कोर्स से मैक्सिमम बच्चे निकलेंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। और मैं चाहता हूँ कि जब वो रिजल्ट निकले, जब आपका मतलब पेपर हो जाए, तब रिजल्ट निकले, एंड आफ्टर दैट आप लोगों के लिए आई विल डू समथिंग स्पेशल। और बाकी जितना भी पूरा जम्मू कश्मीर जो इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी एस्पिरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको बता दूं कि JNK में एजुकेशन को लेकर हम बहुत बड़ा एक चेंजेस जो है वो लाने वाले हैं। बहुत बड़ी क्रांति जो है एजुकेशन फील्ड में हम लोग लाने वाले हैं, उसका काम हमने शुरू कर दिया है। एंड मुझे उम्मीद है कि एजुकेशन जो है वो, मुझे लगता है कि एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप किसी की लाइफ में बदलाव ला सकते हो। एंड हम लोग उसके ऊपर अब बहुत डट के काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सके, उनको खुशियाँ दे सके इस एजुकेशन के थ्रू, जॉब्स के थ्रू। ऑलराइट, सो आप सबसे वंस अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट से कि ऑल द बेस्ट गाइज, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया हमारे इस कोर्स को, हमारे लेक्चर्स को, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल को, ऑनलाइन ट्यूटोरियल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं आपको सबको बता दूं कि डोंट फील कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग यहीं पे हैं, साथ मिलके काम करेंगे। अभी और भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है और मिलके, देखो हमने जर्नी शुरू करी है, सिंपल सी बात है, जर्नी शुरू करी है। तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट जो हमारे साथ हैं, आप सबको किसी ना किसी मोड पे सिलेक्शन दिला के हम छोड़ेंगे। ओके, एंड डोंट थिंक कि अब खत्म हो गया है, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारी ऐप पे जुड़े हुए हो। एंड मतलब जितने भी बच्चे, वो प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपडेशन जो है वो करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ओके, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी होगा। बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप आप दोनों कर सकते हो। तो आई थिंक जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप करें वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप क्या होता है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, टेलीग्राम पे कम रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। कल के एग्जाम के लिए आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट। ये लास्ट वीडियो थी सुपरवाइजर कोर्स की, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराम से पूरे एग्जाम को डोमिनेट करेंगे, ये मेरा वादा है और प्रॉमिस भी है। हमारे जितने भी कैंडिडेट है वो सारे के सारे डोमिनेट करने वाले हैं, सारे के सारे। मुझे पता है कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है और बेस्ट तरीके से उन्होंने पढ़ा है, और कल हम फाड़ के रख देंगे एग्जाम को। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम आप सबको फिर से थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दिया यार आप लोगों ने, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ काम करके, और आप सभी कैंडिडेट्स के साथ। और उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट जैसे जैसे हमारे NT और बाकी एग्जाम्स हैं, इनमें भी हम लोग मिलके काम करेंगे और सिलेक्शंस लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।